अध्याय 6 मेरी माँ प्रश्न उत्तर कक्षा 6 विषय हिंदी किताब मल्हार। दोस्तों, पहले पाठ से हम पढ़ लेते हैं कठिन शब्द, उनके अर्थ और उनका वाक्यों में प्रयोग। आधिपत्य, प्रभुत्व, शासन। अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था। अत्याचार, अर्थ अन्याय, जुल्म। बिस्मिल ने जेल में अंग्रेजों के अनेक अत्याचार सहे। निस्वार्थ, अर्थ स्वार्थ रहित, परोपकारी। माँ का प्यार निस्वार्थ होता है। प्रोत्साहन अर्थात हौसला बढ़ाना। वाक्य, माता जी के प्रोत्साहन से बिस्मिल देश सेवा में संलग्न हो सके। धृष्टतापूर्ण अर्थात ढीठता से भरा। बिस्मिल कभी माँ को धृष्टतापूर्ण उत्तर नहीं देते थे। गोए अर्थात छिपाकर। अपने मन की बात को गोए रखनी कभी कभी अच्छा होता है। अठिल हैं अर्थात हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। लोग दूसरों की परेशानियों पर अक्सर अठिल हैं, इसलिए अपनी समस्याएं खुद से सुलझाना बेहतर है। उत्तीर्ण अर्थात कर्ज से मुक्त। वाक्य, माता पिता के प्यार से कभी उत्तीर्ण नहीं हुआ जा सकता। तरुवर अर्थात पेड़। तरुवर की छाया में बैठकर पढ़ना बहुत सुखद होता है। सरोवर अर्थात तालाब। गांव के सरोवर में बच्चे नहाते हुए आनंद लेते हैं। दोस्तों, अब करते हैं प्रश्नोत्तर पाठ से। मेरी समझ से का नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। पहला, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। बिस्मिल को अपनी किस इच्छा के पूर्ण न होने की आशंका थी? उत्तर, अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की। दूसरा, राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था? उत्तर, कभी किसी के प्राण ना लेना। तो दोस्तों, इनके आगे मैंने तारा बना लिया है, तो आप भी तारा बना लीजिएगा। ख, अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने ये ही उत्तर क्यों चुने। उत्तर, पहले प्रश्न का उत्तर पाठ में स्पष्ट रूप से दिया गया है, जहां बिस्मिल कहते हैं कि उनकी इच्छा है कि वे अपनी माँ की सेवा कर सकें, लेकिन यह पूरी होती नहीं दिखाई देती। दूसरे प्रश्न का उत्तर भी पाठ में स्पष्ट है, जहां लिखा है कि उनकी माँ का सबसे बड़ा आदेश था कि किसी की प्राण हानि ना हो। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें पढ़कर समझिए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए और लिखिए। क, यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। उत्तर, बिस्मिल मानते हैं कि उनकी माँ के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के बिना वे एक साधारण जीवन जीते हुए संसार के दैनिक कार्यों में ही उलझे रहते। उनकी माँ ने उन्हें एक उच्च लक्ष्य की ओर प्रेरित किया। ख, उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन दो एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी थी। उत्तर, बिस्मिल की मां का आदेश था कि किसी की प्राण हानि ना हो। इस आदेश का पालन करने के लिए बिस्मिल को कभी कभी अपनी अन्य प्रतिज्ञाओं, संभवतः क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित, को तोड़ना पड़ा। मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थ या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट, पुस्तकालय या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शब्दों को उनके अर्थ या संदर्भ से मिलाते हैं। दोस्तों, पहला शब्द है देवनागरी। इसका अर्थ है चौथा, भारत की एक भाषा लिपि जिसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। दूसरा, आर्य समाज। इसका अर्थ या संदर्भ है तीसरा, महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित एक संस्था। तीसरा शब्द मेजिनी। इसका अर्थ है दूसरा, इटली के गुप्त राष्ट्रवादी दल का सेनापति, इटली का मसीहा था जिसने लोगों को एक सूत्र में बांधा। गोविंद सिंह। इसका अर्थ या संदर्भ है पहला, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। तो दोस्तों, आप इनका मिलान कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। सोच विचार के लिए पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पहला, बिस्मिल की माता जी जब ब्याह कर आईं तो उनकी आयु काफी कम थी। का, फिर भी उन्होंने स्वयं को अपने परिवार के अनुकूल कैसे ढाला? उत्तर, बिस्मिल की माता जी ने अपनी दादी जी से गृह कार्य की शिक्षा ली। थोड़े दिनों में उन्होंने घर के सब कामकाज को समझ लिया
और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगीं। ख उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे शिक्षित किया? उत्तर, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को शिक्षित किया। पहला, मोहल्ले की शिक्षित सखी सहेलियों से अक्षर बोध किया। घर का काम करने के बाद बचे समय में पढ़ना लिखना करती थी। तीसरा, परिश्रम से थोड़े दिनों में ही देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। दूसरा, बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माता जी ने कैसे सहयोग दिया? उत्तर, बिस्मिल की माता जी उनका उत्साह भंग नहीं होने देती थीं। वे उन्हें प्रोत्साहित करती थीं और उनके क्रांतिकारी कार्यों में भी सहायता करती थीं। तीसरा, आज से कई दशक पहले बिस्मिल की मां शिक्षा के महत्व को समझती थीं। बताइए कैसे? उत्तर, बिस्मिल की मां ने स्वयं पढ़ना लिखना सीखा और अपनी बेटियों को भी शिक्षा दी। वे बिस्मिल के विवाह को टालकर उनकी शिक्षा को प्राथमिकता देती थीं। चौथा, हम कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल की मां स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थीं? उत्तर, बिस्मिल की मां उन्हें देश सेवा और क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती थीं। वे स्वयं भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहीं और अपने बच्चों को भी शिक्षा दिलवाना चाहती थीं। वे बिस्मिल के विचारों का समर्थन करती थीं, भले ही इसके लिए उन्हें परिवार के अन्य सदस्यों की नाराजगी झेलनी पड़ती। आत्मकथा की रचना। यह पाठ राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का एक अंश है। आत्मकथा यानी अपनी कथा। दुनिया में अनेक लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं, कभी अपने लिए तो कभी दूसरों के पढ़ने के लिए। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की ऐसी पंक्तियों की सूची बनाइए जिनसे पता लगे कि लेखक अपने बारे में कह रहा है। ख अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका उत्तर। आत्मकथा की रचना के लिए पाठ से पंक्तियां। मेरी माताजी देवी हैं। मुझमें जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए, सत्य बात कह देता था। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। शब्द प्रयोग तरह तरह के। माता जी उनसे अक्षर बोध करती। इस वाक्य में अक्षर बोध का अर्थ है अक्षर बोध या ज्ञान। एक अन्य वाक्य देखिए, जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। इस वाक्य में पढ़ना लिखना अर्थात पढ़ना और लिखना। हम लेखन में शब्दों को मिलाकर छोटा बना लेते हैं, जिससे समय, स्याही, कागज आदि की बचत होती है। संक्षेपीकरण मानव का स्वभाव भी है। इस पाठ से ऐसे शब्द खोजकर सूची बनाइए। उत्तर, डांट फटकार, काम काज, उठना बैठना, अंदर बाहर, देश सेवा, पालन पोषण। तो दोस्तों इन शब्दों को आप लिख लीजिएगा। पाठ से आगे आपकी बात। क राम प्रसाद बिस्मिल के मित्रों के नाम खोजिए और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी पर कक्षा में चर्चा कीजिए। उत्तर, राम प्रसाद बिस्मिल के कुछ प्रसिद्ध मित्र थे। शफाक उल्ला खान, काकोरी षड्यंत्र में साथी, क्रांतिकारी गतिविधियों में सहयोगी। चंद्रशेखर आजाद, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य, साथी क्रांतिकारी। भगत सिंह, युवा क्रांतिकारी, बिस्मिल से प्रेरित। राजेंद्र लाहिड़ी, काकोरी षड्यंत्र में साथी। ख नीचे लिखे बिंदुओं को आधार बनाते हुए अपनी माँ या अपने अभिभावक से बातचीत कीजिए और उनके बारे में गहराई से जानिए कि उनका प्रिय रंग, भोज्य पदार्थ, गीत, बचपन की यादें, प्रिय स्थान आदि कौन कौन से थे। उदाहरण के लिए, आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपकी प्रिय पुस्तक का नाम क्या है। तो दोस्तों ये आप स्वयं कीजिए और अपने अभिभावक से ये प्रश्न पूछिए। पुस्तकालय या इंटरनेट से। आप पुस्तकालय से राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा खोजकर पढ़िए। देशभक्तों से संबंधित अन्य पुस्तकें जैसे उनके पत्र, आत्मकथा, जीवनी आदि पढ़िए और अपने मित्रों से साझा कीजिए। उत्तर, राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा निज जीवन की एक छटा। अन्य देशभक्तों की आत्मकथाएं या जीवनियाँ जैसे मेरे संस्मरण भगत सिंह, आत्मकथा जवाहरलाल नेहरू, सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा महात्मा गांधी, सरफरोशी की तमन्ना राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा, भगत सिंह के पत्र, आजाद की कहानी चंद्रशेखर आजाद की जीवनी।
तो दोस्तों आप पुस्तकालय में जाकर रामप्रसाद बिस्मिल जी की आत्मकथा पढ़ सकते हैं, जो मैंने आपको बताई, निज जीवन की एक छटा। और अन्य देशभक्तों से संबंधित अन्य पुस्तकें भी आप पुस्तकालय से पढ़ सकते हैं और उनको अपने मित्रों से साझा कीजिए। शब्दों की बात, आप अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित करते हैं? अन्य भाषाओं में माँ के लिए प्रयुक्त संबोधन और माँ के लिए शब्द ढूंढिए। क्या उनमें कुछ समानता दिखाई दिखती है? हाँ तो क्या? उत्तर: हिंदी माँ अम्मा, अंग्रेजी मदर मॉम, संस्कृत मातृ जननी, बंगाली माँ, मराठी आई, तमिल अम्मा, पंजाबी माँ, गुजराती बा, कश्मीरी मोज, उड़िया माँ आई, तेलुगु अम्मा, मलयालम अम्मा। अधिकांश शब्दों में म ध्वनि की समानता दिखाई देती है। आज की पहेली, यहाँ दी गई वर्ग पहेली में पाठ से बाहर विशेषण दिए गए हैं, उन्हें छांटकर पाठ में रेखांकित कीजिए। तो आइए दोस्तों विशेषणों को छांटकर लिखते हैं। पहला मंगलमयी, ये रहा। अगला प्रत्येक, ये रहा। अगला धार्मिक, ये रहा। अगला महान, ये रहा। अगला स्वाधीन, ये रहा। अगला दुख भरी, ये रहा। अगला बड़ा, ये रहा। अगला खूब, ये रहा। अगला छोटी, ये रहा। अगला मनोहर, ये रहा। अगला 11, ये रहा। अगला साधारण, ये रहा। तो दोस्तों ये सभी विशेषण हैं, इनको आप बुक में मार्क कीजिए। यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर लें। खोजबीन के लिए माँ से संबंधित 5 रचनाएं पुस्तकालय से खोजें और अपनी पत्रिका बनाएं। उत्तर: माँ से संबंधित 5 रचनाएं हैं। माँ मुंशी प्रेमचंद की कहानी, माँ कह एक कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता, मेरी माँ सुमित्रा नंदन पंत की कविता, माँ का आंचल शिव मंगल सिंह सुमन की कविता, माँ की याद रामधारी सिंह दिनकर की कविता। तो दोस्तों ये 5 रचनाएं हैं माँ से संबंधित, जिन्हें आप पुस्तकालय से खोज सकते हैं और अपनी पत्रिका बना सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ सभी प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं अध्याय 6 के। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी सिद्ध हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।